हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। तो परसेंटेज प्योरिटी होती क्या है? द परसेंटेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन एन इम्प्योर सैंपल, यानी किसी भी सैंपल के अंदर प्योरिटी कितनी है उसको बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल है विच इज 90% प्योर। तो अगर मैं प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसमें निकालूंगा तो वो होगा 100 ग्राम में से 90% प्योर है, यानी 90 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्राम of a magnesium carbonate sample decomposes on heating to give CO2 and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? देखते हैं इसको। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हीट करने पर मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में CO2। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो वेट है वो है 20 ग्राम। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास होगा 84 मोल्स। ठीक है, तो अगर हम पीओसी मेथड अगर अप्लाई करें इसमें तो mg के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ MgO। जिसको भी पीओसी मेथड नहीं पता हो, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में पीओसी मेथड को समझाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ MgCO3 20 डिवाइड बाय 84 इक्वल टू, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ MgO। तो यहां से हो जाएगा मोल्स ऑफ MgO इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 84। ठीक, हमें चाहिए वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हो जाएगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय MgO का मोलर मास, जो कि होगा 40। यह आ जाएगा 9.52 ग्राम। ठीक है, तो हम निकालते हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो वेट ऑफ MgO जो हमें मिला है वो है 8 ग्राम क्वेश्चन के अंदर, और मिलना कितना चाहिए था 9.52 ग्राम। तो हम करेंगे 8 डिवाइड बाई 9.52 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 84%। यानी जो हमने सैंपल लिया है वो 100% प्योर ना होकर वो उसकी प्योरिटी है ओनली 84%। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 200 ग्राम silver coin is dissolved in concentrated nitric acid and then excess NaCl is added so that all silver converts into 143.5 gram AgCl. Calculate percent purity of silver coin. चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर Ag को जब डिसोल्व करेंगे एक्सेस ऑफ NaCl में तो मिलता है AgCl। हमें पूरी रिएक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लगाने वाले हैं POAC मेथड। ठीक है, तो मैं Ag के बेस पे लिख रहा हूँ। तो मोल्स ऑफ Ag जो होंगे वो आ जाएगा यहाँ पे ठीक है, मोल्स ऑफ AgCl मैं निकाल लेता हूँ कितना होगा। इसका वेट है 143.5, इसका मोलर मास हो जाएगा 143.5 मोल्स। तो ये आ जाएगा 1 मोल। तो AgCl के मोल हो गए
1 मोल, ठीक है। अब मैं बीओसी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ सिल्वर के लिए, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ एजी इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ एजीसीएल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ एजी इक्वल टू मोल्स ऑफ एजीसीएल, तो मोल्स ऑफ एजी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ एजीसीएल हमने निकाल लिए हैं, वो है 1, ठीक है। हमें चाहिए अब वेट ऑफ एजी, जो कि होगा मोल्स ऑफ एजी, यानी है 1 मल्टीप्लाई एजी का मोलर मास, एटॉमिक मास, वो होगा 108, तो ये हो जाएगा 108 ग्राम। अब हम निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वेट ऑफ एजी कोइन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट ऑफ सिल्वर आया हमारे पास 108, जबकि सिल्वर कोइन था उसका वेट था 200 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा 54%। यानी एजी कोइन के अंदर जो सिल्वर था उसकी प्योरिटी थी ओनली 54%, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।